हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th हिंदी का 4th चैप्टर, जो कि एक ब्यूटीफुल सी पोयम है जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, यानी कि चांद से थोड़ी सी बातें। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार। भाई ने बोला करने का तो करने का ना। यहाँ पे आपको क्लास 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आसान बना के एकदम। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो और हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी मजेदार वीडियो होने वाली है, सब कुछ खत्म कर देंगे। गोल है खूब मगर, कौन बोल रहा है? 10-11 साल की छोटी सी बच्ची तो बेकार की लल्लू पल्लू बातें करने वाली है, तो तुम बस सुनते रहो और तुम दिमाग लगा लो अपना, लगा सको तो। ठीक है। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। लड़की कह रही है आप गोल हो खूब, ठीक है, गोल गोल हो मगर टेढ़े नजर आते हो। टेढ़े हमेशा नहीं, कभी कभार। कभी आपने देखा है चांद कभी ऐसा हो जाता है, कभी चांद कम दिखता है, कभी पूरा दिखता है, तो तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। लड़की ने माना है कि अगर ये पूरा आसमान जो है वो क्या है, वो मून की ड्रेस है, वो उसने ड्रेस पहन रखी है और उसमें जो मून है वो उसका मुंह है। और आपका जो ड्रेस है, आकाश, पूरा जो आकाश, आपकी जो पोशाक पहनी है आपने, वो तारों से जड़ी हुई, उसमें खूब तारे टिमटिमाते हुए लगे हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। सिर्फ आपका मुंह दिख रहा है, उसमें कैसा गोरा चिट्टा गोल मटोल, जिसको मुंह माना गया है। ठीक है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों क्या सित्म, मतलब अपनी पोशाक को आपने हर तरफ, जितनी दूर तक आप देख सको, आपको आसमान ही दिखता है, तो आपने हर तरफ फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। वो फिर कहती है आप कुछ तिरछे यानी कि टेढ़े या फिर आधे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी, खूब है यानी मतलब है बढ़िया, लगते आप अच्छे हो, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, मतलब आप हमको क्या बुद्धू समझते हो? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। मतलब अब वो बच्ची क्या कहती है, बच्ची उनसे बात कर रही है और बातों बातों में क्या कहती है, आप हमको बुद्धू समझ रहे हो ना, हमको पता है कि आपको बीमारी है ये छोटे और बड़े होने की। वो ऐसे समझती है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो चांद तो ऐसा ही होता है, एक बार जब वो बढ़ेगा तो फुल मून पे ही जाके रुकेगा, और छोटा होगा तो एकदम ईद के चांद तक आएगा, है ना? क्योंकि आपने साइंस पढ़ी, उस बेवकूफ़ लड़की ने साइंस नहीं पढ़ी ना, इसीलिए साइंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, समझ रहे हो? दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही ना गोल हो जाए, मतलब एकदम गोल नहीं हो जाते तब तक नहीं रुकते, बिल्कुल गोल। ये मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने का होने में आता है, यानी कि ये जो आपकी बीमारी है ये ठीक ही नहीं होने पे आती। इतने दिन हो गए। तो कहानी को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने, कहानी नहीं सॉरी पोयम को। किसको लिखा है? पोयम को लिखा है। पूरी समझ में आ गई अपने को। अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाँ जी, तो चलो अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं फटाफट कविता के। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? भैया पूरा आसमान आपने पहना है, इसमें क्या कहना चाहती है? तो देखो उत्तर देखते हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इस लाइन से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्या है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ के बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है, आप किससे नहीं मानते हो? ओहो हो, ये क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग इन दोनों में से आप कौन सा नहीं मानते हो? तो मानते कौन सा, पहले तो ये समझ लें। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई, ये सही आंसर है, तो ऑफकोर्स पहले वाले को हम नहीं मानेंगे। ठीक है। लड़की ये बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा लगता है जैसे ये संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। आगे समझ में? प्रश्न 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। ठीक है, दिन कारण और ये किस तरीके से आपने उत्तर। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। उत्तर, दिन कौन सा हो सकता है और कारण क्या हो सकता है? अगर पूर्णिमा, मतलब अगर आपने दिन माना पूर्णिमा, तो चांद पूरी तरह गोल नजर आता है, इसलिए पूर्णिमा होगा। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ये कब होगा? चांद तिरछा नजर आता है, आधा। प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा यानी कि चांद बहुत पतला, जिस दिन से चांद का बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, चांद बहुत पतला नजर आता होगा। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। क्यों? क्योंकि वो उसको तिरछा नजर आ रहा है, अष्टमी से पूर्णिमा। अब आपको आया समझ क्यों? ये 3 फेज होते हैं चांद के, इसमें से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 देख सकते हो कितना बड़ा और आंसर कितना छोटा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर, मजा आ जाए। देखो, नई कविता में युग या चांद के बदले
बिंब का प्रयोग अधिक होता है। नई जो बुक्स हैं, बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। बिल्कुल, एकदम ध्यान से पढ़ो। तुम इस कविता में किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। चांद, आप ऑफ कोर्स पता लगा सकते हो चांद की शेप क्या है, गोल मटोल तिरछे, क्या है ये सब, वही तो है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और अगर आप क्वेश्चन देखना चाहो तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं यदि देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास डायरेक्ट सवाल। तो मेरे को तो यार आपकी बुक के सवाल एकदम घटिया लगते हैं, सच बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो जी कि मैं आपके लिए कुछ अपनी तरफ से वैसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है वीडियो के नीचे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेफिनेटली हमने चैप्टर खत्म कर दिया, तभी ये सब बातें कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय जी, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।